हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली जो आपकी थर्ड ग्रेड की परीक्षा है यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं और आपका एडमिट कार्ड को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। साथ ही ड्रेस कोड और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या न्यूज़ है अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, टाइम टेबल आप सभी को पता है कि 17/1 से परीक्षा है और 20 तक है, ये आप सभी को पता है क्योंकि ये पहले से आ चुका है। अब देखिए आज क्या है। आज तो पहले तो न्यूज ही आई है कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षाओं हेतु प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र 12 जनवरी से स्वयं के SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र और इसकी जो वेबसाइट है रिक्रूटमेंट राजस्थान गवर्नमेंट, इन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के स्टेप कुछ इस तरीके से है, ये आपको सभी को पता ही है किस तरीके से डाउनलोड करना है। उक्त परीक्षा में परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र, बुकलेट, OMR शीट की कार्बन कॉपी साथ में ले जाने की अनुमति दी जाती है। यानी आपको पेपर साथ में ले जाने की अनुमति होगी क्योंकि एक ही पारी में परीक्षा है। अन्य निर्देश देखिए, आवेदक ये सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय में उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित आवेदन किया है। दूसरा फिर निर्देश है कि रेल बस की छत पर पायदान पर बैठकर यात्रा नहीं करें, और ये तो आप सभी को पता है। आगे देखिए, निर्देश ये महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी यदि आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी भी पद पर नियुक्त कार्यरत है तो इसकी सूचना तत्काल आवंटित परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक को देवें। यानी जहाँ पर आपकी परीक्षा है और वहीं पर आप अगर नौकरी कर रहे हैं, यानी अभी तो थर्ड ग्रेड की दे रहे हो, पहले हो सकता है किसी अन्य की जॉब में हो और वहाँ पर है आप, तो उसकी सूचना आपको केंद्र अधीक्षक को पहले देनी होगी ताकि आपका परीक्षा केंद्र परिवर्तन किया जाएगा। दूसरा है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व और अपनी उपस्थिति दें ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा तथा इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय पर विशेष ध्यान रखें। इस बात का भी ध्यान रखें, 2 घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना है और 1 घंटे पहले आपको गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी 2 घंटे पहले पहुंचना है और 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएंगे, यानी आपको 1 घंटे में जो भी जांच वगैरह होगी वो हो जाएगी। यानी 2 घंटा पहले महत्वपूर्ण है आपको पहुंचना। जैसे आपकी परीक्षा अगर 8 बजे है तो आपको 6 बजे पहुंचना होगा। बाकी आप सभी को पता है कितना बजे परीक्षा है, क्या है। जैसे यहाँ पर है, पहली पारी आपकी 10 बजे है तो आपको 8 बजे पहुंचना होगा। अगला निर्देश देखिए कि परीक्षा केंद्र में अपने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यानी एक तो आपको प्रवेश पत्र साथ में ले जाना है, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र साथ में ले जाना है और पहचान पत्र में पहली प्राथमिकता आधार कार्ड को दी जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य मतदान, यानी अगर आपका है ही नहीं, आधार कार्ड गुम हो गया है या सही से पहचान नहीं हो रही है, तो ही आपको अन्य जो आपके डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। इसलिए आधार कार्ड जैसे आपके पास कैसा भी हो, चाहे फोटो सही नहीं हो, तो आधार कार्ड तो आपको साथ में ले जाना ही ले जाना है। साथ में अन्य ID आप ले जा सकते हैं जिसमें आपका सही फोटो लगा हुआ हो। बाकी अगर आधार में फोटो वगैरह सही है और तो आपको अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब कुछ सही नहीं है तो आप अन्य के रूप में पैन कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र का मिलान किया जाएगा। उपस्थिति पत्र में इस्पा करने हेतु 2.5 सेमी गुणा 2.5 सेमी साइज स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो आपको साथ में ले जाना होगा, जो 1 माह से ज़्यादा पुराना नहीं हो, ऐसा निर्देश है। लेकिन फोटो आप ले जाना, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके। और नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ में ले आवे और इसके अलावा कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी आपको क्या क्या सामग्री ले जानी है, एक प्रवेश पत्र, दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा फोटो, 2 फोटो साथ में ले जाइएगा और 4 नंबर आपको चाहिए पेन। ये 4 ही आपको सामग्री लेकर जाना है। फिर निर्देश देखिए अगला है,
परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र का आधार और पहचान सुनिश्चित हो जाने पर तलाशी से फेस रिकग्निशन हो जाने पर सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के नियुक्त कर्मचारी को आप पूर्ण सहयोग दें। परीक्षार्थी यानी आपकी फेस रीडिंग बायोमेट्रिक वगैरह जो भी होगा और कार्य पूर्ण होने के बाद रोल नंबर चेक करके आपको आवंटित कक्ष में बैठने की बैठने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर इधर उधर नहीं घूमे तो यानी ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वहां पर होगी, आपको आराम से प्रवेश मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर निर्देश क्या लिखा है, परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवे। परीक्षा केंद्र में आपके साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, बैट, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, टेबल, लॉन्ग टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, ट्वेल शेयर यानी अन्य कोई भी सामग्री के साथ आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जो मैंने ऊपर आपको 4 जो सामग्री बताई उसके अलावा। फिर लिखा है परीक्षा में दिव्यांग जन विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों को सूर्य लेखन देय होने पर क्या प्रक्रिया अपनानी है, इसके संबंधित दिशा निर्देश आगे आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप अवलोकन कर लें। और जो दिव्यांगता वाले हैं वो अपने आप जो भी है आप कर लेना, आपको पता ही है कि क्या कुछ करना है। फिर है अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र के कार्बन प्रति जो आप साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी है। यह बात ध्यान में रखना कार्बन को भी, तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए तो उसे प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और उत्तर पत्र के बबल अथवा गोले भरने तो उचित दबाव के साथ भरे ताकि कार्बन प्रति पर स्पष्ट और प्रभावी रूप से लग जाए, इस बात का भी ध्यान में रखना है। फिर है यदि कोई परीक्षार्थी गलत पारी में गलत कक्ष में सीट पर बैठकर परीक्षा देता है तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और डिबार कर दिया जाएगा। और परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी ईडब्ल्यूएस, पीएस, स्पोर्ट्समैन, डिवोर्स, विडो का सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवाए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी परीक्षा में जानबूझकर गलती से एक परीक्षा से ज्यादा फॉर्म भरे हैं और वह एक से ज्यादा पारी में परीक्षा देने आता है तो बायोमेट्रिक पकड़ा जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस में कार्रवाई अमल की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखा है। एक ही परीक्षा में एक से ज्यादा फॉर्म है, यह है, ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी में भरा और सामाजिक में भर दिया तो बाहर कर दिया, ऐसा नहीं। जैसे आपने ये हिंदी में 2-3 फॉर्म भरे तो ऐसी बात है। अगला, यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है और अब अपने ही नाम से परीक्षा में बैठ रहा है तो उसको परीक्षा में डिबार कर दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल है, आपको इसको लेकर ज्यादा तनाव नहीं लेना है। ड्रेस कोड की अपन बात कर रहे थे, क्या क्या पहनने की अनुमति है। पुरुष अभ्यर्थी पूरी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट पहन के आए, यानी आप शर्ट जो है पूरी और टी शर्ट वगैरह पहन के जा सकते हैं, पैंट पहन के जा सकते हैं। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, सोनी साड़ी आदि पूरी आस्तीन की शर्ट या आदि या पूरी दोनों ही चलेगी, कुर्ता ब्लाउज पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा कर आए। अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों के गर्म जर्सी जिस पर मेटल या बड़े बटन न लगे हो पहन के आ सकते हैं कि अभ्यर्थी आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच की जाएगी, यानी गर्म ऊनी कपड़े पहन कर जा सकते हैं, लेकिन साधारण कपड़े पहन कर जाना जैसे कि आपको वहाँ परेशानी न हो, क्योंकि ज्यादा बटन वगैरह ये ना ही लगे होना चाहिए। परीक्षा को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति नहीं है, अनुमति होगी परीक्षार्थियों को, जो लड़कियों के लिए है। सादा कलाव, जनेऊ जिसमें किसी प्रकार मेटल नो आप पहन सकते हैं। फिर लिखा है हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते या मोजे सभी छोटे टकने तक पहन कर आने की अनुमति है, यानी आप जूते पहन कर जा सकते हैं सर्दियों के कारण। और फिर वो धार्मिक वाला जो सिखों के हैं कड़ा कृपाण जो भी है वो नियम के अनुसार पहन कर जा सकते हैं, वहाँ जांच वगैरह होगी, ये लिखा है। बाकी पुरुष महिला अभ्यर्थी को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप, जींस पहन कर नहीं आ सकते। यदि अपवास और कोई अभ्यर्थी जींस पहन कर आता है परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसको गर्भ जांच और महिला अभ्यर्थी जांच महिलाओं के द्वारा करवा कर सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक है कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में कोई वचन पत्र एक भरवाया जाएगा। तो जहाँ तक हो सके साधारण पैंट वगैरह पहन के ही आप जाए। बाकी ये मोबाइल वगैरह बाहर रखेंगे, आप सभी को पता है। अपने वेश में बड़ा बटन वगैरह नहीं होना चाहिए, ये आपके कुल मिलाकर निर्देश है। तो इन निर्देशों का भी आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी निर्देश वही लिखे हैं, वो सजा वगैरह लिखे हैं।
तो कुल मिलाकर आपके ये निर्देश आज जारी हो गए हैं और आपका प्रवेश पत्र है 12 जनवरी से लगभग सुबह 12 जनवरी 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी। आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी तरह का कोई तनाव नहीं लेना है, मैंने बताया उस अनुसार आप चले जाइएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।